यहाँ से फ्लो कर करके यहाँ से आ जा रहा है। फिर तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पर मिनट की तरह है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि किस टाइप का कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सेम टू सेम बार मिनट की तरह दिखता है। तो आपको लिखना होगा सोलिनॉइड में द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। सोलिनॉइड का अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये आपको पैरेलल और स्ट्रेट लाइन दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, सेम है हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, यहाँ पे अंदर में किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आप नापना चाहे तो वो सेम होगा। तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाँ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है तो वहाँ पर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपसे बोल सकते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपको पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बना देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना देना है। यही हो गया डायग्राम ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझे कि नहीं समझे। और रहा इस डायग्राम का बात, तो ये डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे सोलिनॉइड बना लेंगे। सॉलिनॉइड बनाने के बाद यहाँ से इसको लंबा लंबा खींचेंगे, यहाँ से भी लंबा खींचेंगे, यहाँ पे कुछ सेल्स बना दीजिए और यहाँ पे की दे दीजिए। ये बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस, यहाँ पे के, इतना समझे। अब यहाँ से कुछ 10-11 लाइन बना लीजिए अंदर में स्केल से, हाँ एकदम सीधा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 11 लाइन बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना दीजिए नीचे में, ऊपर की तरफ कुछ सर्कल्स, फिर नीचे में भी 2-3 सर्कल्स बना दीजिए। कुछ सर्कल्स यहाँ पे भी एक ठो और फिर जो बचा हुआ लाइन है उस सबको ऐसे करके निकाल दीजिए। ध्यान रहे कि कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, ठीक है। कुछ और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। और फिर एरो दे दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, या फिर ये अगर नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, तो फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। एरो आप दे सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है, ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा इसका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। आप देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. अब देखिए ये तो एक कॉइल शेप का था, अंदर में अभी भी स्पेस है ना, स्प्रिंग जैसा ही है। तो उस स्पेस में क्या कर सकते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जो मैग्नेट इस टाइप से बन के जो निकलेगा ना, उस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना समझा। तो ये डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं, ये था कॉइल, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया गया और ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। दोनों ही तो सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक जो बार मैग्नेट है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स होगा, इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं करंट इंक्रीज करके, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, या फिर घटा भी सकते हैं। ये हो गया पहला डिफरेंस। और दूसरा, हम चाहे तो इसका हम पोल चेंज नहीं कर सकते बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है, लेकिन एक सोलिनॉइड का हम लोग पोल चेंज कर सकते हैं अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो ये हमने समझ लिया सोलिनॉइड में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलिए देखते हैं क्या क्या टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेंगे, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, राइट द स्पेशल नेम गिवन टू द कॉइल ए बी विच हैज मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इस फिगर का नाम क्या है, हमें पता है सोलिनॉइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सोलिनॉइड। क्वेश्चन नंबर बी, स्टेट द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए बी व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट। जब इससे करंट पास करेंगे तो इसके अंदर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आपको लिखना होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू एंड अराउंड ए बी। इस डायग्राम को रीड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, तो आपको ये डायग्राम बना के देना होगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, लिखा हुआ है लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए बी डिपेंड्स। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ना, उसका स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है।
तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा करंट पर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट पास कीजिए उतना ज़्यादा इसका